साथियों, झारखंड से एमआईएम पार्टी वालों के लिए या एमआईएम पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम को एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ा सफलता मिला है। वो सफलता यह है साथियों कि समाजवादी पार्टी का नेता, एक बहुत बड़ा नेता और पूर्व विधायक पाकुड़ विधानसभा का अकील अख्तर साहब आज समाजवादी पार्टी को इस्तीफा देकर के एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। और वो भी जब शामिल हुए हैं तो हैदराबाद जाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों ही वो एमआईएम पार्टी का सदस्यता लिए हैं। जी हाँ साथियों, ये खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, क्योंकि एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अभी पूरा फोकस बंगाल में रखी है, बंगाल के विधानसभा के चुनाव में। और बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, और फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। ऐसे में अकील अख्तर साहब एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं, और उसके एमआईएम पार्टी में शामिल हो जाने से एमआईएम पार्टी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है। शाकिर आलम साहब को आप जानते ही होंगे, एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के। उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने खुद लिखकर कहा है कि एमआईएम पार्टी को एक बहुत ही अच्छी जो है चीज मिल चुकी है, यानी कि अकील अख्तर एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये एमआईएम पार्टी वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के मौकों को एमआईएम पार्टी कभी अपने हाथ से जाने देने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, और उस विधानसभा चुनाव में पूरी नजर चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे ओवैसी साहब के और कोई दूसरा लीडर हो, सबके सब पश्चिम बंगाल में अपनी नजरें टिकाए रखे हैं। चूंकि बिहार में एक जबरदस्त और धमाकेदार जीत हासिल हुई है। 2020 में जिन 5 सीटों पर ओवैसी को कामयाबी मिली थी, ठीक उन 5 सीटों पर 2025 में भी कामयाबी मिली, यानी कि 5 विधायक एमआईएम पार्टी के जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। वहीं पर पिछले विधानसभा की बात अगर हम करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में एमआईएम पार्टी को वहां पर कामयाबी तो नहीं मिली थी, लेकिन जो एमआईएम पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें बढ़ोतरी जरूर देखने मिला था। यानी एमआईएम पार्टी के जो चाहने वाले थे, एमआईएम पार्टी के साथ जिसका रिश्ता नाता था, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो ऐसा लग रहा है कि एमआईएम पार्टी को सिर्फ वोट नहीं, एमआईएम पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में खेला करने जा रही है। क्योंकि एमआईएम पार्टी का जो उसकी जो लोकप्रियता थी वो लगातार बढ़ रही थी, और अभी भी उसकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब उन तमाम के तमाम जगहों का मुआयना कर रहे हैं, उन तमाम जगहों में सभाएं करने के लिए सोच रहे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो, जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हो, जहां पर मुस्लिम वोटर्स ही यह फैसला करें कि भाई विधायक किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। ऐसे ऐसे उन तमाम विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी भी। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एमआईएम पार्टी जहां पर चुनाव लड़ती है तो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। साथियों, ये जो खबर मैं आपको बताया कि अकील अख्तर साहब एमआईएम पार्टी में आज शामिल हो चुके हैं, तो ये एमआईएम पार्टी वालों के लिए, खास करके झारखंड के वालों के लिए और एमआईएम पार्टी के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि अकील अख्तर साहब पहले वो पूर्व में वो विधायक रह चुके हैं और एक अच्छा नेता है, जिसकी वापसी जो है एमआईएम पार्टी में आ चुके हैं, एमआईएम पार्टी में जो शामिल हो चुके हैं। अब साथियों, अगर मैं आपको बताऊं, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में ओवैसी साहब की पूरी नजर है, ओवैसी साहब के तमाम नेताओं की नजर है। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में एमआईएम पार्टी को कितनी सीटों पर कामयाबी मिलती है।